नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। जब से कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था तब से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने अपने अपने मोर्चे संभाल कर लड़ रही थी, परंतु पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपना डेरा जमा रखा था। अत्यधिक ऊंचाई के कारण उन्हें भारतीय सेना से लड़ने में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर उन्हीं चोटियों के नीचे भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, परंतु नीचे होने के कारण उन्हें पाकिस्तान को करारा जवाब देने में और कारगिल पर विजय प्राप्त करने की राह में बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि अगर हमें एक पाकिस्तानी सैनिक को मौत के घाट उतारना है तो हमारे 4 से 5 सैनिकों को अपना बलिदान देना पड़ रहा था। इसी कारण भारतीय सेना ने यह निश्चय किया कि अब कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने और भारत का तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स को दी जाएगी। इस निश्चय के बाद इंडियन एयरफोर्स को इंडियन आर्मी के साथ जोड़ा गया और दोनों को कारगिल पर फतेह हासिल करने का जिम्मा सौंपा गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस कार्य को नाम दिया ऑपरेशन सफेद सागर और इसके उपरांत दोनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। 27 मई 1999 को कारगिल के बटालिक सेक्टर में भारतीय एयरफोर्स के 9वीं स्क्वाड्रन के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के नचिकेता को मिग-27 और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मिग-21 का मोर्चा संभालते हुए भेजा गया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, परंतु तभी अचानक नचिकेता के मिग-27 के इंजन में आग लग गई और विमान ने अपना संतुलन खो दिया और नचिकेता को विमान से बाहर निकालकर हवा में छलांग लगानी पड़ी। उस दुर्घटना में उनकी जान तो बच गई, परंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अपने मिग-21 से नचिकेता का पता लगाने की कोशिश की, पर इस कोशिश के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आई मिसाइल ने उनके विमान को तबाह कर दिया और वे इस युद्ध में शहीद हो गए। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि कोई हिंदुस्तानी पायलट उनकी सीमा में घुस आया है। तब तक नचिकेता को पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया था और उन पर गोलियों की बरसात कर दी। फिर भी हमारे जाबाज पायलट ने हार नहीं मानी और अपनी बंदूक से उनका डटकर सामना किया, लेकिन पाकिस्तान की सीमा में होने के कारण वे अधिक समय तक संभाल नहीं पाए और कारगिल युद्ध के पहले और एकमात्र जेल के कैदी बने। यह खबर भारतीय मीडिया तक भी पहुंच गई थी और अब भारत सरकार को किसी भी हालात में नचिकेता को अपने वतन वापस लाना था। आइए अब हम उस वीर सैनिक की शहादत को याद करते हैं जिसने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर तक कर दिया। शिव कुमार यादव। 35 वर्षीय शिव कुमार यादव का जन्म महेंद्रगढ़ की सीमा पार ककराला नामक गांव में हुआ था। इस गांव में कई साल पहले पूर्व सैनिक स्वर्गीय आशाराम द्वारा बसाई गई एक ढाड़ी है जिसे आशाराम ढाड़ी बोला जाता है। इस ढाड़ी के मुखिया दयाराम के सबसे छोटे बेटे हैं शिव कुमार यादव। दयाराम के बड़े बेटे सेना में पूर्व ही भर्ती हो चुके थे और दूसरा बेटा भी सेना में कश्मीर में तैनात था। शिव कुमार यादव के एक बेटा और एक छोटी बेटी है। शिव कुमार यादव 22वीं ग्रेनेडियर के हवलदार थे। कारगिल के बटालिक क्षेत्र में उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ 2 बड़े पत्थरों के बीच में रहकर पाकिस्तानियों की नाक में दम किया हुआ था। वे और उनके 2 साथी बहुत ही सोच समझकर पत्थरों के सहारे निशाना लगा रहे थे, पर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए अचानक एक गोले ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। उन्होंने आखिरी सांस तक पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला करना नहीं छोड़ा और इसी युद्ध में एक जाबाज सैनिक के तौर पर शहीद हो गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक जाबाज सैनिक की शहादत को याद दिलाते हुए।
धन्यवाद।